हाँ, वेलकम बैक साथियों। कैसे हो? फर्स्ट क्लास। हाँ, तो आपका एपी चल रहा है और एपी का ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इस थर्ड नंबर क्वेश्चन को आपने सही से कर लिया, इसका मतलब है आपकी मोटा मोटी पूरी समझ सेट हो जाएगी। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन में लगभग 10-12 है सब क्वेश्चन, तो सबको आज ही सॉल्व करेंगे। थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपने अगर नहीं ध्यान दिया फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके लिए हाँ रामबाण क्लास है। देखो क्या है, a इजिकल टू 5 दे रखा है, d दे रखा है, ए एन दे रखा है, और अपने एक n निकालना है और एक एस एन निकालना है। एक तो अपने को क्या, हाँ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, और एक है समेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसका सम कितना होगा वो निकालना है। तो देखो पहला अपना फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, यहां अपने पास ए है, डी भी है, एन निकालना है तो एन यहां से निकल जाएगा, और ए एन ये दे रखा है। तो यहां आ जाएगा 50 इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन, और डी है अपना 3। तो ये ले लो 50 इक्वल टू 5, ठीक है, प्लस एन माइनस 3 अपने को पता नहीं है तो इसको ऐसा कैसा रख दो, एन माइनस वन और 3। नहीं तो मैं इसको इस तरफ ले लूं, 5 को इधर ले लिया तो ये हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा 45। तो n माइनस वन कितना हो जाएगा 45/3। देखो n माइनस वन 3 को इधर भेज दिया, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो गया, तो n माइनस वन अपने इक्वल हो जाएगा 15 के, भाग दिया तो 15 दिया 45। तो n इक्वल टू क्या हो गया 16। n की वैल्यू आ गई 16, क्योंकि एक इधर आता है प्लस में हो गया। अब देखो n आ गया अपना 16, अभी एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस बोलो एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूले तो अपने को याद करना पड़ेगा। अब देखो एन अपने पास आ गया, तो एन कितना है 16/2। अब देखो 2 इंटू ए अपने पास ये रहा 5, प्लस एन अपने पास आ गया 16 माइनस वन तो हो गया 15, और डी कितना है अपने पास, डी है 3। ये लो, तो ये हो जाएगा, इसका 2 का भाग इसमें दिया तो 8 बार गया, 5 दूनी 10 प्लस 15 तिया 45। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 55। देखो 45 और 10 कितने हो गए, हाँ 55 हो गए, मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजा 40, 40 और 4 44। ये लो, तो ये अपने जो सम आ गया, दोनों आ गए। तो बहुत ही क्या इजी है, थोड़ा सा हल्का सा आपको यहाँ पे भी देख लो, यहाँ क्या दे रखा है। पहले अगर समझ में आपको कुछ नहीं आता है तो वो फॉर्मूला लिख दो, कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अपने पास ए है क्या, जी है। देखो ए एन ये तो है एन, और ये ए एन की वैल्यू, तो 35 इक्वल टू ए प्लस एन। देखो ये रहा 13, एन क्या है अपना 13 में से एक गया तो 12 डी। अरे ए की वैल्यू 7 है ना, 7 पुट कर दो, ये लो। तो 12d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इसमें से निकल गया, 7 इसमें से निकाल दो, 12d हो गया ये, हाँ 35। अब देखो 35 में से 7 के तो पीछे कितने रहे 28, तो d अपना आ गया 28/2। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या अपन, देखो इन दोनों में 4 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 या 4 3 12। तो डी अपना आ गया 7/3। क्या आ गया 7/3, ये आ गया। अब डी आ गया, अभी अपने को निकालना है S13। क्या निकालना है, S13 निकालना है। अब देखो S13 को कैसे निकालेंगे, तो S13 अपने Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 प्लस n माइनस वन डी, ये है। अब देखो Sn कितना है, तो S है 13, तो n अपने इधर 13 है ये S, हाँ तो यहां हो जाएगा S13 इक्वल टू 13/2, 2 इंटू ए है 7 प्लस n कितना है अपना, n अपना है 13 माइनस वन तो 12, और d कितना है, d है अपना ये आ गया 7/3। देखो तो 13/2 ये तो हो गया 14 प्लस,
देखो 3 से ये कट गया 4 टाइम, तो 4 7 28, ये लो। तो 13/2 इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 42, इससे ये कट गया 21 टाइम, तो 21 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 63 और 21 27, ये आ गया 1 27। ठीक है, तो ये आ गया S13 को अपन सम करेंगे तो अपने कितने होगा 273। अभी अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। हाँ, तो अभी अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वही है अपना an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब देखो a अपने पास क्या है, a अपने को निकालना है, a अपने पास नहीं है, लेकिन देखो an अपने पास है कितना 37, n अपना हो गया 12 है ना, और d अपना ये हो गया 3, d कितना है 3। अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो an की जगह आ जाएगा 37 इक्वल टू a अपने को पता नहीं है, अननोन है, कोई बात नहीं, n अपना 12, तो 12 में से 1 गया तो रह गया 11 और 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो a इक्वल टू हो गया 37 माइनस 33। देखो a इधर ये 37 है तो 11 3 33, इधर भेज दिया तो माइनस में, तो a इक्वल टू अपना आ गया 4, a क्या आ गया 4। अभी क्या निकालना S12, तो अपने को पता है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस, हाँ बोलो फॉर्मूला मेरे साथ बोलते जाओ, हाँ वेरी गुड। अब देखो n अपने पास है कितना है, n अपना 12, तो 12/2 2 इंटू a कितना है, a आ गया अभी 4 प्लस n कितना है अपने पास, n 12 में से a गया तो 11 और d अपना 3 है। अब देखो इसमें बाद गया 6 बार, 4 दूनी 8 प्लस 11 33, तो ये हो गया 6 इंटू कितना हो गया ये 41, तो 6 में 6 और 6 4 24, ये आ गया अपना। तो S12 जो है ये अपना आ गया 246। देखो बहुत ही इजी है, ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आपके सामने। हाँ दोस्तों, तो अभी अपना है ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर में क्या है, अपने को A3 दे रखा है और S10 दे रखा है। अब देखो न तो अपने पास D है, और ये देखो N भी इसका अलग है और इसका N क्या है अलग अलग है, और दोनों का N क्या अलग अलग है, तो अपने को थोड़ा सा एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कैसे, पहले देखो, पहले अपना an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये d हो गया। अब देखो an 3 के लिए, तो a3 अपना हो गया, यहां मैं लिख लेता हूं n इक्वल टू 3, और a तो है नहीं अपने पास, और क्या है d भी नहीं है, और n अपने पास है, n कितना है, n तो 3 है, ये इतना सही दे रखा है अपने को, और कुछ नहीं दे रखा है, और an दे रखा है, एक दे रखा है an 15। देखो an की जगह तो आ जाएगा 15 इक्वल टू a अपने को पता नहीं है, प्लस n कितना है, 3 में से 1 गया तो 2d, बस ये आ गया। तो a इक्वल टू मैं ऐसे लिख दूं 15 माइनस 2d, ये इक्वेशन हो गया 1। इक्वेशन क्या हो गया ये 1। अब देखो, अब अपने को S10 दे रखा है, तो Sn की फॉर्मूला क्या है, n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 और d। इसके लिए n क्या है, अपने को S10 दे रखा है, तो यहां अपने को क्या दे रखा है, n अपना यहां है 10 और d है नहीं, और Sn दे रखा है अपने को 125। यहां पे भी अपने को सिर्फ दो ही हाँ दे रखी है टर्म, तो S10 इक्वल टू हो गया 125। अब देखो n, ये n कितना 10/2, ये 2a का तो 2a, क्योंकि a अपने पास है नहीं, प्लस n कितना है, n 10 में से 1 गया तो 9, d भी है नहीं। ठीक है, अब इसको देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दो, ये कट गया 5 टाइम, तो यहां देखो 2a प्लस 9d इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 120। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ कर सकते हैं क्या, इस a की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। a की वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में, तो दो, तो
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन, कौन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। अब देखो 2 का 2, अब एक कहाँ है, ये अपना ये रहा, तो 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल टू 120। अब इसको खोल दो तो 15 दूना 30 माइनस 4d प्लस 9d इक्वल टू 120। अब देखो तो 9 में से 4 गए तो 5d, तो 5d इक्वल टू आ गया 120 में से 30 को निकाल दो तो ये हो जाएगा 90। कितना आ जाएगा 90। तो d की वैल्यू आ गई 90, 5 का भाग दे दो इसमें, तो 5 1 जा 5 और 8 5 जा 40। तो d की वैल्यू आ गई अपने क्या, ये d की वैल्यू आ गई 18। अभी अपने को निकालनी है a10 की वैल्यू, किसकी, a10 की वैल्यू निकाल दो। तो a10 इज इक्वल टू a, अभी अभी a की वैल्यू यहां से निकाल दो ना, a की वैल्यू निकाल देते हैं, पहले किसकी वैल्यू निकाल दो, a की। तो इसमें d का वैल्यू पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू 15 माइनस d, तो 18 दूना 36, तो a कितना आ गया अपने पास, 36 में से 15 गए तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2, 21 आ गया, a की वैल्यू आ गई 21। तो a अपने को 10 निकालना है, तो a10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब देखो अपने पास सब कुछ है, a है, a कितना है अपना 21 प्लस n कितना है, n देखो कहाँ है, n तो ये है ना 10, 10 में से 1 गया तो 9, और d कितना है, d अपने ये आ गया 18, तो 9 इंटू 18, तो a10 आ जाएगा अपने 18 की टेबल 9 टाइम बोलो, हाँ 162, तो ये हो गया। फिर 162 में एक 21 ऐड कर दो, 3 ये 8 और 1, तो 183 आ जाएगा। a10 इक्वल टू क्या आ गया 183। तो ये क्या थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा ना 3-4 नंबर का, तो ये देखा इसमें से, देखो इसमें है नहीं, थोड़ा 1-2 स्टेप है। पहले इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो अपने को a की वैल्यू आ जाएगी, फिर अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहां से अपने को d की वैल्यू आ जाएगी, a और d आ गया, फिर तो सिंपल है, फिर तो अपन करते हुए आए हैं हर एक क्वेश्चन। इसको देखो, इसमें क्या है, d दे रखा है, s दे रखा है, ठीक है, और ये 75 है, और a भी नहीं है अपने पास, n भी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, s और d दे रखा है तो यहां लगेंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d। एक सेकेंड है भाई, मार्कर चेंज कर दो। तो देखो अभी क्या है, Sn कितना है अपने S9, तो S9 इक्वल टू n कितना है 9, तो 9 अपॉन 2, अभी 2a अपने को पता नहीं है तो 2a का 2a, ठीक है, प्लस n अपने पास है 9, 9 में से 1 गया तो 8, और d है तो 8 पंजा 8 पंजा 40। अब देखो इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी है 75 इक्वल टू 9 अपॉन 2, इसको ये 2a और ये 40 है, तो इनमें से 2 बार ले लूं क्या मैं, इनमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रहेगा a प्लस 20, यही रहेगा। अब 2 से 2 को काट दूं, अभी 9 को इधर भेज दूं, देखो अभी 75 इक्वल टू 9a प्लस 9 दूनी 18, ये हो गया। तो 9a कितना हो जाएगा, 9a हो जाएगा, इसको इस तरफ भेज दिया तो 180 में से 75 गया तो 5 और
8 में से 7 में 7 0 और 1, तो ए की वैल्यू आ गई, तो ये ए कितना आ जाएगा 105 अपॉन में 9, तो 9 का भाग इसमें जाएगा क्या, 9 का भाग इसमें जाएगा नहीं, लेकिन 3 का जाएगा। किसका जाएगा 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9 और 5 अपॉन में 3, तो ए अपने पास आ गया 35 अपॉन 3, ये आ गया ए। ठीक है, तो ए तो आ गया। अभी अपने को निकलना A9, तो A9 वही an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 डी, तो an अपने पास कितना है A9 है, ये लो A9 इजिकल टू a अपने पास ये आ गया 35 अपॉन 3 प्लस n ये 9 है, 9 में से एक गया तो 8, और d अपने पास है ये रहा 5, तो ये हो गया A9 इक्वल टू 35 अपॉन 3 इंटू ये आ गया 40। ठीक है, तो ये कर दो A9 इक्वल टू आ जाएगा कितना, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0 20 12 13 14, इसमें भाग दे दो 3 का, 4 और 1 5, तो 4 3 12, 2 0 6 3 18, 2 0 6 3 18, तो ये आ जाएगा 466 और 2 अपॉन 3, या इसको अपन बोल सकते हैं a इजिकल टू 1400 अपॉन 3। ये लो, ये अपना आ गया, हाँ सॉल्यूशन हो गया इसका। तो ये हो गया अपना 5 नंबर क्वेश्चन। ये देखो भाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इधर। गड़बड़ क्या हुआ है कि ये अपना माइनस का है ना, 180 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, यहाँ क्या होगा माइनस का होगा, क्या होगा माइनस का। तो देखो यहाँ माइनस का होगा, तो ये भी अच्छा दिखा नहीं ना, ये माइनस माइनस, तो ये माइनस का था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का आएगा, क्या आएगा माइनस का, तो 35 अपॉन 3 इंटू देखो ये ए था माइनस का, तो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है, तो ए एन अपना कितना है 9, तो A9 इक्वल टू ए अपना ये रहा माइनस 35 अपॉन 3 प्लस एन कितना 9 में से एक गया तो 8 इंटू 5, तो ये माइनस 35 अपॉन 3 प्लस ये 8 पंजा 40। देखो ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो इसमें से इसको निकाल दो, 3 आ गया अपना एलसीएम, तो ये तो हो गया माइनस का 35 प्लस ये हो गया 120, तो ये प्लस की संख्या इसमें से इसको निकाल दो, तो ये रह गया 5 और यहां रह गया 1, 11 में से 3 गया तो 8, अभी ये प्लस का आ गया, ये आ गया, हाँ तो 85 अपॉन 3 ये हो गया भाई ए एन की वैल्यू। देखो वहां कुछ गड़बड़ हो गया था, देखो प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस माइनस का क्या रखना है ध्यान रखना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, हाँ गलती होगी जैसे यहां हुई है। अब देखो, अब ये है, इसमें क्या अपने को ए दे रखा है, ठीक है, और एस डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, तो अभी इसमें से अपने को क्या एन की वैल्यू निकालनी है और ए एन निकालना है। ठीक है, तो देखो एस एन डी और ए दे रखा है, तो अपन सीधी एस एन ही निकालेंगे, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। ठीक है, अब ये डी है, इसमें क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो, तो एस एन अपना हो गया 90,
इक्वल टू n कितना है, n अपने को पता नहीं है, अपॉन 2। देखो 2 और a पता है तो ये हो गया 4 प्लस n कितना है अपने को नहीं पता, तो n माइनस 1 और d कितना है अपना, d अपना है 8। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 इक्वल टू n अपॉन 2। अब देखो ये 4 प्लस 8 को n से किया तो 8n माइनस का 8, ठीक है, 8 को 1 से तो माइनस का 8। अब देखो इनमें से ये हो गया 90 इक्वल टू n अपॉन 2 8n और यहां हो जाएगा माइनस का 4। देखो 8 में से 4 गया तो 4। अब क्या करना है अपने को, इनमें से कुछ कॉमन बाहर आ सकता है क्या है। देखो ये 90 इक्वल टू n अपॉन 2, इसमें से मैं 2 बार ले लेता हूं, क्या लेता हूं 2, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर रह गया 4n माइनस 2, तो 2 से 2 कट हो गया, तो ये हो गया 90। अब n को इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो 4n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2n, ये हो गया देखो 4n का स्क्वायर, n को n से किया तो 4n स्क्वायर माइनस 2n। अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, 4n स्क्वायर माइनस 2n और ये इधर आ जाएगा तो ये हो गया माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब इनमें से मैं 2 बार ले लेता हूं, 2 को ले लिया कॉमन, तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये 2 तो इक्वल टू 0 हो गया, तो 2 की वैल्यू तो क्या आ गई 0। अब इसका ये क्या आ गई, पॉलिनोमियल आ गई। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको कर दो, तो क्या करना है, ये 45 2 जा 90। अब 90 के अपने को ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जोड़ने पर तो माइनस का n आवे और मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए। करो 15 3 5 5 और 1, देखो 3 3 9 और 5 दूनी 10, तो देख लो, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, तो इक्वल टू हो गया 0। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया, 2n कॉमन आ गया तो अंदर आ गया n माइनस 2 प्लस इसमें से 9 आ गया कॉमन तो n माइनस, ये 2 कहां से, ये 5 रहेगा ना, n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2n प्लस 9 और एक हो गया n माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू ये हो गया माइनस और ये हो गया n इक्वल टू 5। देखो माइनस कोई संख्या नहीं होती, अब कोई संख्या माइनस में कैसे, मैं बोलूं अगर के काउंट करो कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, तो आप माइनस के छोड़ेंगे ना, आप तो 1 से करेंगे ना, तो ये तो हो गया आपका रिजेक्ट। तो n की वैल्यू आ गई अपने 5। अब देखो n की वैल्यू आ गई 5, अब an निकालना है, क्या निकालना है an, तो an इक्वल टू n तो 5 आ गया ना, a प्लस n माइनस 1 और d। अब देखो a कितना है अपने पास, a ये रहा 2 प्लस n कितना है अपने पास, ये आ गया 5, 5 में से गया तो 4, d कितना है अपने पास, d रह गया 8। तो an इक्वल टू हो गया 8 चौक 32 और 2 34। देखो सिंपल है ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, अन्यथा क्या हो जाएगी, गलती हो सकती है। अच्छा ये ऊपर वाले से आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना सर कि ये ऊपर क्या है, ये ऊपर पहले वाले क्वेश्चन है जो पहले अपन सॉल्व कर चुके हैं। इसको देखो, इसमें तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, अगर अपने को ए दे रखा और ए एन दे रखा हो तो एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 ए, हाँ लेकिन अपने को डी भी निकालना है ना, तो ए प्लस ए एन, ठीक है। अब इसमें से देखो एन निकाल देते हैं पहले, तो एस एन कितना है अपने को पता नहीं, लेकिन ये है 210 इक्वल टू एन अपॉन 2, ए कितना है 8 और ए एन अपना है 62, तो ये हो गया 210 इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू, इसको जोड़ दो कितना हो गया 70, तो 70 इजी ये कट गया 35 टाइम, तो ये हो गया n इज इक्वल टू हो गया 210 अपॉन 35, तो n इक्वल टू क्या हो गया, इसका भाग दे दो 4,
500 का 20, 20, 20, 2, 4, 12, 13, 14, 8, 6, 25, 30 और 3, 18, 6 आएगा। n इक्वल टू आ गया 6। अब देखो n आ गया अपने पास 6, अब d निकालना है, तो d को निकालने का बढ़िया सा एक उसी में रख दो कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। देखो यहां अपने पास an दे रखा है, a दे रखा है, n यहां आ गया अपने पास, n आ गया ना इधर। हाँ तो देखो an कितना है, an अपने पास है 62, तो ये आ गया 62 इक्वल टू a, ये अपने पास 8 है, 8 प्लस n कितना है 6 में से गया तो 5 और ये आ गया d। तो 62 इक्वल टू 8 प्लस 5d, तो 5d इक्वल टू हो गया 62, इसमें से गया तो ये पीछे कितना रह जाएगा 4 और 54, d 62, ये सारे प्लस माइनस के ही है क्या क्वेश्चन? हाँ सब ठीक है, तो ठीक है, तो d इक्वल टू आ जाएगा अपना 54/5। देखो भाई यहाँ गड़बड़ भी हो सकता है ना, मैंने सोचा कहीं ये अगर माइनस का है तो ये 8 का इधर आ जाएगा, तो माइनस का भी हो सकता है ना। हाँ क्योंकि ये जब फ्रैक्शन में आता है ना, जब भी आपका आंसर फ्रैक्शन में आने लग जाए तो एक बार पुनः चेक करो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। फ्रैक्शन में आ सकता है कोई नहीं, लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लग जाए कि अरे, तो चेक करना जरूरी है। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब बस 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी अभी करते हैं ना, इसको नोट करो। हाँ तो ये लास्ट 3 क्वेश्चन है, इसको देखो। ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन कितना है अपने पास, ए एन अपना 4 इक्वल टू ए अपने को पता नहीं है, एन अपने को पता नहीं है, तो एन माइनस 1 और डी अपने को पता है 2। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस, हाँ 2 हो गया ना। अब देखो, अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -2 इधर आ गए तो हो गया 6 और ये इधर आ गए तो हो गया माइनस का 2n। ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा Sn दे रखा है, तो Sn इक्वल टू अपने को पता है n/2 2a, हाँ साथ में बोलते रहो 1 और d। अब देखो Sn अपने को दे रखा माइनस का 14, साइन का ध्यान रखना भाई। n अपने को पता नहीं है, n/2 2a, देखो a भी अपने को पता नहीं है, तो ये लो 2a प्लस n भी नहीं पता है, n माइनस 1 और d पता है, d कितना है 2 है। अब देखो तो -14 इक्वल टू n/2 2a प्लस ये हो गया 2n माइनस 2। ठीक है, अब देखो सब में 2 2 2 है, तो 2 को मैं कॉमन ले लूं, तो -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2, अंदर क्या रह गया a प्लस ये रह गया n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो -14 इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए एन प्लस ये क्या हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा n। ठीक है, n हो गया। अभी अपने को क्या करना है, ये जो वैल्यू है किसकी, a की वैल्यू इसमें रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में a की वैल्यू रख दो, तो ये -14 इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 2n। ठीक है, और ये n है तो n प्लस n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, अब देखो -14 इक्वल टू n को इससे क्या दिए, तो हो गया 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, -14 6n है, इधर -n, तो ये हो गया 5n, ये n स्क्वायर है, ये -n स्क्वायर, तो -n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब देखो इसको मैं इस साइड भेज दूं सबको, तो इस साइड मैंने भेज दिया, तो ये तो हो गया n का स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब ये अपने पास क्या आ गई,
एक पॉलिनोमियल आ गया। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एन स्क्वायर माइनस, देखो 7 2 जा 14, तो माइनस के तो आ जाएंगे 7n प्लस का आ गया 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो n कॉमन आ गया तो n माइनस 7 प्लस यहां आ गया 2n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये हो गया n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू माइनस 2 और ये हो गया n इज इक्वल टू प्लस 7। तो माइनस की संख्या तो कुछ होती नहीं है, नंबर कोई माइनस में होता नहीं है भाई। कोई काउंटिंग करेंगे तो होल नंबर में किस में होती है वो, हाँ जीरो भी नहीं होता है, तो वो हमेशा नेचुरल नंबर से अपन क्या करते हैं काउंट करते हैं। तो n आ गया 7। अब देखो n 7 हो गया, a निकालना है और अपने पास क्या दे रखा है, a निकालना है, तो ये लो। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब देखो ए एन अपने पास दे रखा है 4 इक्वल टू ए, अच्छा ए यहां से भी निकाल सकते थे ना, अरे इस एन की वैल्यू इसमें रख दो, ये निकल जाएगा। इसको क्यों करना है, करने की जरूरत ही नहीं, ये है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा 6 माइनस एन कितना 7, 7 2 जा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 14, ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो परफेक्ट होंगे, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होना भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इसमें देखो ये अपने पास A3 दे रखा है, n दे रखा है, s दे रखा है, तो d निकालना है। तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब देख लो Sn कितना है, s अपने को 9 दे रखा है ना, तो ये लो 19 इक्वल टू n कितना है, n 8 अपॉन 2 2 3 जा 6 प्लस n कितना है 8 में से गए तो 7 और d अपने को पता नहीं है, कोई नहीं। तो 19 इक्वल टू ये कट गया 4 6 प्लस 7d, तो 19 इक्वल टू 4 ये 24 हो गया प्लस ये कितना हो गया 28d, तो 28d इक्वल टू हो जाएगा अपना 19 माइनस 24, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 19 गए तो 5 माइनस का 5 अपॉन 28, बस ये आ गया d। d तो निकालना था, तो d अपना आ चुका है, d अपना आ चुका है। ओहो हो, ये 192 है ना, ये लो 192 है भाई, ये 192 है, ये कितना है 192, तो 192 में से इसको घटा दो, 192 में से इसको घटा दो तो ये कितना आएगा 192 है ना, ये लो भाई इसको घटाना पड़ेगा, d इक्वल टू हो जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 7, 7 में से 2 गया तो 5 4 148 अपॉन 28, तो d इक्वल टू इसका भाग दो 8 6 48 148 बटा 28 चौक 24, हाँ चौक 28, 24 में से गया तो 8 4 12 4 5, ठीक है 8 4 12 5 2 7 1 8 6, तो अब देखो इसका भाग दे दो 8 48 48 48 6 12 12 और 4 16, तो 8 डी आ गया अपना 6, डी कितना आ गया 6। अब इसको देख लो, ये तो बहुत इजी है।
अरे सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिर तो हम कर देंगे। देखो n/2 इक्वल टू हो जाएगा Sn इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। कितनी 51 टर्म की अपने को क्या निकालनी है, सम निकालनी है। तो ये Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और d। अब देखो Sn कितना है 51, n की वैल्यू आ गई अपने पास 51, n कितना है 51, तो 51/2 ये 2a, ये अपने पास देखो ये को निकाल सकते हैं क्या अपन, ए को देखो इसमें से एक तो डी निकालो। एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूं। अपने पास क्या क्या है अपने पास, देखो ए क्या हो जाएगा, पहले निकालते हैं डी। डी इक्वल टू होता है A3 माइनस A2, तो ये 18 माइनस 14 इज इक्वल टू आ गया 4, डी आ गई 4। ठीक है, अभी ए अपने को निकालना है, तो ए इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस डी। तो A2 कितना है अपने पास, A2 है 14 और डी कितनी 4 गई तो आ गया 10। ठीक है, तो अब देखो ए अपने पास क्या आ गया 10, डी कितना आ गया 14, तो एन अपने पास एन भी है 51, ए आ गया अपने पास, एन है डी है सब है। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा एन अपना है 51/2, 2 इंटू ए कितना है 10। ठीक है, प्लस एन कितना है 51 माइनस 1 और डी कितना है, डी ये आ गया 4, ये लो। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 20 और प्लस देखो 50 50 4 200 हो गया ना भाई, 520 ये हो गया। तो एस एन इक्वल टू 51/2 इंटू 220, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया 110। तो एस एन इक्वल टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 51 और 51, तो 5610 ये आ गया। एस एन कौन सा, S51, ये अपना 51 का अगर सम करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार मेरा आज ये अपनी जो क्लास थी थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन आपने धैर्यपूर्वक पढ़ा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन इसमें से एक पक्का आना है। ओके, मिलते हैं कल।